आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। 1 सितंबर 2024 में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में एग्रीश्योर फंड लॉन्च किया है? ए. निर्मला सीतारमण, बी. भागीरथ चौधरी, सी. शिवराज सिंह चौहान, डी. रामनाथ ठाकुर। आंसर सी. शिवराज सिंह चौहान। 2 सितंबर 2024 में किस राज्य विधानसभा ने पहली बार शून्यकाल की शुरुआत की? ए. पंजाब, बी. उत्तर प्रदेश, सी. हरियाणा, डी. हिमाचल प्रदेश। आंसर डी. हिमाचल प्रदेश। 3 उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कहाँ करेगी? ए. लखनऊ, बी. वाराणसी, सी. आगरा, डी. अयोध्या। आंसर बी. वाराणसी। 4 बीसीसीआई ने सलिल अंकोला की जगह भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता किसे नियुक्त किया है? ए. राहुल द्रविड़, बी. अजय रात्रा, सी. सौरव गांगुली, डी. वीवीएस लक्ष्मण। आंसर बी. अजय रात्रा। 5 केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए नोटरी पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए. कागज रहित, फेसलेस और कुशल प्रणाली प्रदान करना, बी. भौतिक कागजी कार्रवाई को बढ़ाना, सी. व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुतियां सुविधाजनक बनाना, डी. ऑनलाइन पहुंच को सीमित करना। आंसर ए. कागज रहित, फेसलेस और कुशल प्रणाली प्रदान। 6 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी महिला आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ए. बबीता चौहान, बी. चारू चौधरी, सी. आनंदीबेन पटेल, डी. अपर्णा यादव। आंसर डी. अपर्णा यादव। 7 भारतीय नौसेना के P-8I विमान से जुड़े अभ्यास वरुण का 22वां संस्करण किस समुद्र में आयोजित किया जा रहा है? ए. भूमध्य सागर, बी. अरब सागर, सी. दक्षिण चीन सागर, डी. अंडमान सागर। आंसर ए. भूमध्य सागर। 8 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किए गए विश्व शांति बुद्ध विहार में गौतम बुद्ध के साथ साथ किस प्रमुख व्यक्ति को सम्मानित किया गया? ए. महात्मा गांधी, बी. स्वामी विवेकानंद, सी. डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, डी. रवींद्रनाथ टैगोर। आंसर सी. डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। 9 वित्त वर्ष 2024 के लिए 10 सबसे बड़े राज्यों में से किस राज्य का वास्तविक जीएसडीपी सबसे बड़ा था? ए. महाराष्ट्र, बी. तमिलनाडु, सी. तेलंगाना, डी. राजस्थान। आंसर ए. महाराष्ट्र। 10 राज्य में हिंसा को समाप्त करने के लिए सितंबर 2024 में केंद्र और त्रिपुरा सरकार के साथ किस विद्रोही समूह ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? ए. नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT और कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन KLO, बी. यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ULFA और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN, सी. नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATF, डी. नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बॉर्डरलैंड NDFB और कार्बी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर KPLT। आंसर सी. नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATF। टुडे इन हिस्ट्री। फ्राइडे 6 सितंबर 2024। उस्ताद अलाउद्दीन खां एक बहुप्रसिद्ध सरोद वादक थे, साथ ही अन्य वाद्य यंत्रों को बजाने में भी पारंगत थे। वह एक अतुलनीय संगीतकार और 20वीं सदी के सबसे महान संगीत शिक्षकों में से एक माने जाते हैं। वर्ष 1972 में आज ही के दिन इनका निधन हो गया था। 1803 ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीकों का उपयोग शुरू किया था। 1939 द्वितीय विश्व युद्ध दक्षिण अफ्रीका ने नाजी जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की थी। 1962 पुरातत्वविद पीटर मार्सडन ने दूसरी शताब्दी ईस्वी में लंदन में थेम्स नदी के तटों के ब्लैकफ्रियर क्षेत्र में ब्लैकफ्रियरे जहाज़ों की पहली खोज की थी।
1991 सोवियत संघ ने बाल्टिक राज्यों एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया की आज़ादी की मान्यता दी थी। 2007 इजरायल ने सीरिया में एक परमाणु रिएक्टर को नष्ट करने के लिए हवाई हमले ऑपरेशन ऑर्चर्ड को निष्पादित किया था। मैप ऑफ द डे भारत। पलार नदी। पलार दक्षिण भारत की एक नदी है। यह कर्नाटक राज्य के चिक्काबल्लापुरा जिले में नंदी पहाड़ियों से निकलती है और वायालुर में बंगाल की खाड़ी में अपने संगम तक पहुंचने से पहले कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बहती है। तमिलनाडु में चेय्यार और पोन्नई इस पलार नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। पलार एनीकट से पलार नदी का पानी कोसास्थलैयार नदी बेसिन में स्थित पंडी जलाशय और अड्यार नदी बेसिन में स्थित चेम्बरमबक्कम झील में भेजा जाता है। पंडी जलाशय या सत्यमूर्ति जलाशय भारत में तमिलनाडु राज्य के तिरुवल्लुर जिले में कोट्रालाई नदी के पार स्थित जलाशय है। यह चेन्नई शहर के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत के रूप में कार्य करता है, जो 60 किलोमीटर दूर है। मैप ऑफ द डे वर्ल्ड। नामीबिया। नामीबिया एक दक्षिणी अफ्रीकी राष्ट्र है जिसकी पश्चिमी सीमा अटलांटिक महासागर द्वारा बनाई गई है। यह अंगोला और जाम्बिया के साथ अपनी उत्तरी सीमाएं साझा करता है, जबकि बोत्सवाना इसके पूर्व में स्थित है और दक्षिण अफ्रीका इसके पूर्वी और दक्षिणी दोनों क्षेत्रों की सीमाएं बनाता है। नामीबिया उप सहारा अफ्रीका में सबसे शुष्क राष्ट्र के रूप में पहचाना जाता है। यह वैश्विक स्तर पर सबसे कम घनी आबादी वाले देशों में से एक है। 1884 में जर्मन साम्राज्य ने इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर औपनिवेशिक शासन स्थापित किया, जिसका नाम जर्मन दक्षिण पश्चिम अफ्रीका रखा गया। नामीब, कालाहारी, सक्सुलेंट कारू और नामा कारू रेगिस्तान नामीबिया में स्थित हैं। जाम्बेजी, ओकावांगो और कुनिन नामीबिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं। डेली स्टैटिक जीके। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिशा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर वह क्या कहलाता है? सकते हैं वह हार्डवेयर। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O।